मध्य प्रदेश में सियासत अब साइकिल पर सवार है। कांग्रेस की जेन जी साइक्लोथॉन यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। कांग्रेस इसे युवाओं के हक और मुद्दों की आवाज बता रही है, तो बीजेपी ने यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए पैसे देने और दबाव के आरोप लगा दिए। कथित ऑडियो के बाद जांच की मांग भी तेज हो गई। अब सवाल यही कि क्या यह युवाओं की आवाज है या फिर चुनावी सियासत की कोई नई रणनीति। मध्य प्रदेश की सियासत में अब साइकिल की रफ्तार के साथ आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कांग्रेस की जेन जी साइक्लोथॉन यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक निकलने वाली कांग्रेस की युवा स्वाभिमान जेन जी साइक्लोथॉन को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस इसे युवाओं के अधिकार, शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान बता रही है। वहीं बीजेपी इसमें भीड़ जुटाने के लिए दबाव और पैसों के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने कथित ऑडियो के आधार पर इंदौर कलेक्टर से जांच की मांग की है। साइक्लोथॉन के लिए जब अगर लोग नहीं मिल रहे हैं तो छात्राओं को और छात्रों को डराना, हॉस्टल में पहुंच के ऐसे समय में जब परमिशन नहीं है रात में 8 बजे बाद जाने की, उसमें 2 छात्रों के फोन मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि फला व्यक्ति यहाँ आके हमें धमका रहा है। आज ऐसे लोगों पे सख्ती करने की आवश्यकता है, इसलिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है कि हॉस्टल में जो विद्यार्थी रह रहे हैं, छात्र छात्राएं रह रही हैं, कोचिंग क्लास में जो पढ़ने जाते हैं, वो बिना अपने पेरेंट्स की अनुमति के उनको कहीं भी इस तरह के साइक्लोथॉन, राजनीतिक साइक्लोथॉन में ना भेजा जाए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी रवि दांगी ने कथित ऑडियो को फर्जी बताते हुए जांच कराने की बात कही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी युवाओं से जुड़े असली मुद्दों, बेरोजगारी, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से ध्यान भटकाने के लिए आरोप लगा रही है। राकेश सिंह यादव जो आपने नाम लिया है, ये निरंतर सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसी नोटंकी रचते रहते हैं, अपने ही व्यक्ति के साथ ऑडियो बनाना और उसे आप तक पहुंचा देना। मैं समझता हूं कि अगर किसी छात्र ने उनसे बात करी ऑडियो, मैंने अभी किसी पत्रकार भाई के द्वारा ही सुना, बात करी और वो ऑडियो पे ओरिजिनल है, तो प्रमाण के साथ छात्र के माध्यम से आपके बीच में आना चाहिए। राजनीतिक जानकारों की माने तो बदलते दौर में राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती युवाओं को जोड़ने और कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने की है। यही वजह है कि अब हर बड़े राजनीतिक आयोजन पर संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की भूमिका अहम हो गई है। तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है उसके वो अगर चाहे तो भीड़ जुटाती है, क्योंकि सत्ता के लालच में लोग भीड़ में आ जाते हैं। उनके बहुत सारे उसके कारण भी होते हैं, बहुत सारे लालच भी दिए जाते हैं, तो सत्ता पक्ष में जो होती है पार्टी उसमें भीड़ जुट जाती है। लेकिन जहाँ तक रही बात विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस से, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में है, तो कांग्रेस के लिए, विपक्षी पार्टी के लिए भीड़ जुटाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। और उसके पीछे एक और वजह है, क्योंकि आज जो नेता हैं, नेता भी इस तरह नहीं रहे जिस तरह पहले नेता होते थे कि उनके नाम से लोग जाते थे, क्योंकि वो जनता के प्रति ईमानदार होते थे, जनता के बीच जाते भी थे। आज के नेता ऐसे हो गए हैं कि उनकी जनता से कोई मतलब नहीं है। एक कारण ये भी है कि भीड़ जो है नहीं जुट पाती है। विपक्ष के लिए मुख्य कारण यह है कि सत्ता में है नहीं, इसलिए फिलहाल जेन जी साइक्लोथॉन शुरू होने से पहले ही सियासी पथ पर दौड़ने लगी है। बीजेपी जांच की मांग कर रही है, तो कांग्रेस इसे राजनीतिक साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि साइकिल यात्रा युवाओं के मुद्दों की आवाज बनती है या फिर आरोपों की राजनीति में उलझ जाती है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।